गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके लिए अकाउंटेंसी का पार्ट 6 लेकर आई हूँ। इसके पहले मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको टर्मिनोलॉजी कैपिटल ड्राइंग एक्सप्लेन की थी। आज मैं आपको गुड्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। गुड्स जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, इससे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगी कि दीज आर थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, द थिंग्स विच आर बॉट एंड सोल्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। आगे भी बताया है कि गुड्स में बी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। इन अकाउंटिंग, goods are stated as purchases when purchased, as sales when sold. Purchase return when returned, as sales returns when are returned to us, and as stock if remain unsold at the end of the year. So goods का एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। गुड्स की बात कर रहे हैं, इसके आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपको पहले भी एक एग्जांपल दे चुकी हूँ कि राम का एक बिजनेस है। अब राम बिजनेस किस चीज़ का करता है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। उसी से गुड डिसाइडेड होता है। क्या डिसाइडेड होता है? गुड्स डिसाइडेड होता है। सपोज जो राम का बिजनेस है वो शुगर मिल का है। किसका है? शुगर का काम करते हैं, यानी शुगर बनाते हैं वो। दैट शुगर, ये जो शुगर है ये क्या कहलाएगा? गुड्स। इस यहाँ ये शुगर का प्रोडक्शन करते हैं, या इसे बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो शुगर का क्या जाता है, ये राम के बिजनेस का गुड्स है। अब शुगर तो फिनिश गुड्स हो गया, जो कि यहाँ पे प्रोडक्शन में क्या जाता है। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था कि गुड्स भी कितने तरह के हो सकते हैं। गुड्स जो होता है हम जो परचेज करते हैं, यानी रॉ मटेरियल। सेकेंड, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर उसके बाद बात करते हैं फिनिश गुड्स, लास्ट जो बन के तैयार होता है। अब यहाँ पर ये जो गुड्स की बात हो रही है, गुड्स में परचेज जो रॉ मटेरियल किया गया है, उस रॉ मटेरियल के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये राम की कंपनी में ये जो शुगर बनाई गई है, ये शुगर नाम का जो गुड्स है, इसमें रॉ मटेरियल क्या होगा, यानी इसमें जो रॉ मटेरियल है, ऑब्वियसली शुगर किससे बनती है? शुगर कैन से। तो रॉ मटेरियल क्या हो गया? शुगर कैन। ये शुगर कैन जो है ये रॉ मटेरियल है। किसके लिए? राम के बिजनेस के लिए। इस रॉ मटेरियल को ऑब्वियसली वो परचेज करेगा, तो इस शुगर केन को भी गुड्स कहा जाएगा, क्योंकि वो फिनिश गुड्स तक यूज़ होगा। अब वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं, जहाँ की जो शुगर कैन है उसको हम क्या करते हैं, शुगर कैन को डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी यहाँ पे प्रोसेस होती है। प्रोसेस में हम उसे पिघलाते हैं, जूस निकालते हैं, उसका जो भी प्रोसेस करते हैं, तो वो पूरी तरह से अभी बना नहीं है। उससे हमने सबसे पहले तो क्या करा है, जूस निकाला है। जूस निकाल कर फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये यहाँ पर शुगर को हमने जो आगे प्रोसेस करा है, शुगर को आगे प्रोसेस करा, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी एक गुड्स है। क्या है? गुड्स का फॉर्म है, इसे भी गुड्स कहेंगे। इसके बाद जो लास्ट में आता है, दैट इज फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में हमें क्या मिलेगी?
शुगर बनकर तैयार हो जाएगी। ये जो हमारी शुगर बनकर रेडी हुई है दैट इज द फिनिश गुड्स, और ये भी क्या कहलाएगा, गुड्स। तो 3 तरह के गुड्स हो सकते हैं, जैसा क्योंकि शुगर केन वर्क इन प्रोग्रेस में जो हमारा जूस है, और फिनिश गुड्स में जो हमारे पास शुगर प्रिपेयर होकर तैयार हुई। ये गुड्स हम परचेज करते हैं और इसे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये मार्केट में लास्ट में सेल किया जाता है, जो कि कस्टमर तक पहुंचता है। ओके, तो जनरली हम नॉर्मली यही जानते हैं कि गुड्स सिर्फ ये शुगर को ही मानते हैं, बट इन रियल लाइफ गुड्स आर 3 टाइप्स। क्लियर? गुड्स के बाद आगे की बात करेंगे कि ये गुड्स वही होगा जो कि बिजनेस के पर्पस से होगा। ऐसा नहीं कि कोई सा भी मटेरियल परचेज करा, अब जैसे मैंने यहाँ परचेज बोला है, तो परचेज का मतलब ये नहीं समझ लेना कि कोई सा भी मटेरियल परचेज करा दैट इज द गुड्स, क्योंकि ये डाउट हमेशा बना रहता है बच्चों को कि गुड्स मतलब परचेज करने वाली चीज भी होती है। बट यहाँ पर परचेज भी 2 तरह का होता है। एक परचेज जो रहता है जो कि मेन बिजनेस जिसमें डील करता है, मेन बिजनेस की जो डीलिंग होती है, जिसमें एक वो गुड्स होता है, और एक गुड्स ऐसा होता है जो कि जनरली जो कि बहुत ही स्मॉल नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? स्मॉल नेचर का, यानी उस पर ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जा सकता। अब एग्जांपल दूंगी, जैसे कि मैंने राम के बिजनेस के बारे में बताया था। इस राम के बिजनेस में जो उसका मेन मोटिव है शुगर मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना, तो राम का जो मेन डीलिंग शुगर में है। ठीक है, तो शुगर जो होगा यहाँ पर उसका क्या होगा, मेन डीलिंग। तो ये जो शुगर की बात हो रही है ये उसका गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुड्स। बट वहीं पर मैंने एक और चीज़ परचेज करी है। मैंने क्या करा था, शुगर पेन परचेज करा, तो वो मेरा गुड्स हो गया, जो कि मेरा मेन बिजनेस के लिए है। वहीं पर मैं एक ट्रक परचेज कर लेती हूँ। क्या परचेज कर रही हूँ? ट्रक। अब ट्रक क्यों परचेज कर रही हूँ? ट्रक भी बिजनेस के पर्पज से ही परचेज किया जा रहा है। राम के द्वारा एक ट्रक परचेज किया गया जो कि बिजनेस के पर्पज से ही किया गया है। बट वो ट्रक जो है, वो ट्रक जनरली मैंने लोडिंग अनलोडिंग के लिए रख रखा है। किसके पर्पज से? लोडिंग अनलोडिंग के पर्पज से रख रखा है। और लोडिंग अनलोडिंग के पर्पज से रख रखा है। मेरा मेन बिजनेस ट्रक खरीदना और सेल करना तो नहीं है ना। ये मेरा ना तो ट्रक का कोई बिजनेस है, ना मैं ट्रक के रिपेयर पार्ट्स बनाती हूँ, ना कुछ। मेरा मेन बिजनेस तो शुगर का है, जिसमें मैं शुगर केन परचेज करूंगी तो वो क्या कहलाएगा, या शुगर सेल करूंगी तो वो गुड्स कहलाएगा। और अगर मैं ट्रक परचेज किया है मैंने, और वो भी स्मॉल क्वांटिटी में, मैं शुगर केन के साथ बार बार परचेज करूंगी, कंटिन्यूस परचेज करूंगी, नंबर ऑफ टाइम्स परचेज करूंगी। बट मैं ट्रक कितनी बार परचेज करूंगी? सिर्फ 1 टाइम। बार बार परचेज कर रही हूँ क्या ट्रक? नहीं। तो इसको स्मॉल नेचर का कहा जाएगा कि जो सिर्फ एक बार इन्वेस्ट किया गया है, एक बार परचेज किया गया है। तो इस तरह से ये परचेज 2 तरह का होता है। एक तो मेन बिजनेस की डीलिंग के पर्पज से हम जो परचेज करते हैं, और दूसरा जनरली हमारे बिजनेस को चलने के लिए ऐसे छोटे मोटे स्मॉल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। उसके लिए अगर हम कुछ चीज़ परचेज कर लेते हैं, जैसे मैंने स्टेशनरी परचेज करी, स्टेशनरी में पेपर्स परचेज करे हैं, फाइल परचेज करी है, जैसे पेपर लिए हैं, फाइल्स परचेज किए हैं, पेपर्स, फाइल्स, ये जो मैं परचेज कर रही हूँ पेपर्स, फाइल। जैसे मैंने ट्रक का एग्जांपल दिया था, ट्रक बड़ा साइज का, लेकिन अगर स्मॉल की बात करें तो और छोटे पे जाए तो जैसे पेपर, फाइल्स। इसके अलावा भी जैसे मैंने फैन परचेज किया है, फैन, ट्यूबलाइट। तो ये स्मॉल चीज़ें हैं। ना मेरा बिजनेस ट्यूबलाइट बनाने का नहीं है, और न ही मैं ट्यूबलाइट को कहीं सेल करूँगी। मेरा मेन बिजनेस, मेन डीलिंग का काम है शुगर का। तो अगर मैं शुगर केन परचेज करती हूँ रॉ मटेरियल के लिए, तो वो गुड्स कहलाएगा। ये जो चीज़ें मैंने जो बताई है, जो स्मॉल नेचर की होती है, जो बिजनेस में सिर्फ एक ही बार परचेज करते हैं, एक या 2, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत रेयरली परचेज करते हैं, इस टाइप के ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये एग्जांपल्स
गुड्स नहीं कहलाते हैं। क्या नहीं होते? ये गुड्स नहीं होते हैं। ये गुड्स नहीं होते हैं। गुड्स सिर्फ वही होते हैं जो कि मेन बिजनेस में डीलिंग के पर्पज से यूज किए जाते हैं। आई होप सो कि आपको गुड्स समझ में आ गया होगा। और अब गुड्स को हिंदी में क्या कहते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। इसे हिंदी में माल कहा जाता है। माल या वो वस्तु जो कि हम हमारे बिजनेस को चलाने के पर्पज से यूज किए जाते हैं, जिसके बिना हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गुड्स। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। धन्यवाद।